दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि, जिन्हें महाबली भी कहा जाता है। वे असुरों के राजा थे, लेकिन उनके गुण देवताओं जैसे थे। वे बहुत न्यायप्रिय, पराक्रमी और सबसे बड़े दानी राजा माने जाते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी और उनकी उदारता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। कहा जाता है कि उनके दरबार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा बलि की बढ़ती शक्ति और प्रसिद्धि को देखकर देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने वामन अवतार धारण किया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। यज्ञ के समय राजा बलि ने उस छोटे ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। वामन भगवान ने विनम्रता से कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि मुस्कुराए और बोले, आप इतने छोटे हैं और सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहे हैं। आप चाहें तो पूरा राज्य भी मांग सकते हैं। लेकिन वामन ने वही 3 पग भूमि मांगने पर आग्रह किया। राजा बलि ने तुरंत अपना वचन दे दिया। तभी वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में पूरा आकाश। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने बिना किसी भय के अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मेरा वचन अधूरा नहीं रहना चाहिए। राजा बलि की भक्ति, विनम्रता और वचन पालन को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और ये वरदान दिया कि वे युगों युगों तक जीवित रहेंगे। इसी कारण राजा बलि को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है और उनकी दानशीलता की कथा आज भी श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है।